नमस्कार दोस्तों, बुक रीडर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है चाणक्य नीति का एपिसोड 3। पिछले वीडियो में हमने एपिसोड 2 कवर किया था, जिसमें आप सभी का खूब प्यार रहा, खूब सपोर्ट रहा। आप सबका प्यार और सपोर्ट अब लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हमारी फैमिली दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप सब भी यदि हमारी फैमिली बनना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आज एपिसोड 3 है और इस बुक का अध्याय 3 है। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोष कहाँ नहीं है। यहाँ आचार्य चाणक्य का कथन है कि दोष कहाँ नहीं है। इसी आशय से उनका कहना है कि किसके कुल में दोष नहीं होता, रोग किसी दुख नहीं होता, दुख किसे नहीं मिलता और निरंतर सुखी कौन रहता है। अर्थात कुछ न कुछ कमी तो सब जगह है और यह एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी बीमार ना पड़ा हो और जिसे कभी कोई दुख ना हुआ हो या जो सदैव सुखी ही रहा हो। तो फिर संकोच या दुख किस बात का। इसीलिए व्यक्ति को अपनी कमियों को लेकर अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कमियों के रहते भी आचरण पर ध्यान देते हुए उसे अन्य मानवीय गुणों से संपन्न करना चाहिए, ताकि व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त हो सके। क्योंकि निरंतर सुख तो संसार में किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आज दुख है तो कल सुख भी होगा, आज सुख है तो कल दुख भी होगा। यही जग की रीति है। लक्षणों से आचरण का पता लगता है। आचार्य चाणक्य लक्षणों से प्राप्त संकेत की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय मिलता है, बोली से देश का पता लगता है, आदर सत्कार से प्रेम का तथा शरीर को देखकर व्यक्ति के भोजन का पता चलता है। अभिप्राय यह है कि उच्च वंश का व्यक्ति शालीन होगा तथा शांत और अच्छे स्वभाव का होगा, यह माना जाएगा, और नीच वंश का आदमी उद्धत, बातूनी और मान मर्यादा का ख्याल न रखने वाला होगा। इस बात से तो प्रायः सभी परिचित हैं कि व्यक्ति अपनी बोली और उच्चारण से पहचाना जाता है कि वह किस प्रदेश का रहने वाला है। यूं तो बोली थोड़ी थोड़ी दूरी पर थोड़ा बदल जाती है, परंतु काफी बड़े क्षेत्र में मुख्य स्वर लहजा एक ही रहता है। बोलचाल की मूल भाषा एक जैसी रहती है, इसीलिए यह पहचानने में दिक्कत नहीं होती है कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। इसी प्रकार व्यक्ति के हाव भाव और क्रियाओं से उसके मन के विचारों का पता चल जाता है कि उसका स्नेह आचरण वास्तविक है या बनावटी, क्योंकि मन की भावनाओं के अनुरूप ही व्यक्ति कार्य करता है। मन की भावनाओं की झलक उसके कार्यों में अवश्य मिलती है। उसके व्यवहार से ही पता चल जाता है कि उसका स्नेह दिखावटी है या असली। अधिक देर तक कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को छिपाए नहीं रख सकता। आचार्य चाणक्य का यह कथन सही है कि व्यक्ति की देह से उसकी खुराक का अनुमान लगाया जा सकता है। चाणक्य ने यहाँ सामान्यतः लागू होने वाली बातें ही कही हैं और ये संकेत व्यक्ति की सामान्य झलक से ही मिल जाते हैं। व्यवहार कुशल बने। यहाँ आचार्य चाणक्य व्यवहारिकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कन्या का विवाह किसी अच्छे घर में करना चाहिए, पुत्र को पढ़ाई लिखाई में लगा देना चाहिए, मित्र को अच्छे कार्यों में तथा शत्रु को बुराइयों में लगा देना चाहिए। यही व्यवहारिकता है और समय की मांग भी। आशय यह है कि कुशल व्यक्ति वही है जो बेटी के विवाह योग्य होते ही उसका विवाह देखभाल कर किसी अच्छे खानदान में कर दे और बेटे को अधिक से अधिक शिक्षा दे, ताकि वह अपने जीवन में आजीविका की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके। मित्र को मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी की सीख दे, ताकि सत् परामर्श से वह अपना जीवन सुधार सके और किसी अच्छे काम में लग जाए, किंतु दुश्मन को बुरी आदतों का शिकार बना दे, ताकि वह उनमें उलझकर आपको अनावश्यक रूप से तंग न करे। दुष्ट से बचे। आचार्य चाणक्य यहाँ दुष्टता की दृष्टि से तुलना करते हुए
उस पक्ष को रख रहे हैं जहां दुष्टता का दुष्प्रभाव कम से कम पड़े। उनका मानना है कि दुष्ट और सांप, इन दोनों में सांप अच्छा है न कि दुष्ट। सांप तो एक ही बार डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है, इसीलिए दुष्ट से बचकर रहना चाहिए। अभिप्राय यह है कि यदि यह पूछा जाए कि दुष्ट और सांप में कौन अच्छा है, तो इसका उत्तर है सांप दुष्ट से 1000 गुना अच्छा है, क्योंकि सांप तो कभी कभार किसी विशेष कारण पर ही मनुष्य को डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। दुष्ट का कोई भरोसा नहीं कि कब वह क्या कर बैठे, और यह भी तथ्य है कि सांप तभी काटता है जब उस पर पांव पड़ जाए या वह किसी कारण भयभीत हो जाए, लेकिन दुर्जन दुष्ट तो अकारण ही दुख पहुंचाने का यत्न करते रहते हैं। संगति कुलीनों की करे। आचार्य चाणक्य यहाँ कुलीनता का वैशिष्ट्य बताते हुए कहते हैं कि कुलीन लोग आरंभ से अंत तक साथ नहीं छोड़ते, वे वास्तव में संगति का धर्म निभाते हैं। इसीलिए राजा लोग कुलीनों का संग्रह करते हैं ताकि समय समय पर परामर्श मिल सके। अभिप्राय यह है कि अच्छे खानदानी व्यक्ति जिसके साथ मित्रता करते हैं उसे जीवन भर निभाते हैं। वे शुरू से अंत तक सुख और दुख दोनों दशाओं में कभी साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए राजा लोग ऐसे कुलीनों को अपने पास रखते हैं। इसीलिए राजा लोग और राजपुरुष महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट राजकीय सेवाओं में कुलीन पुरुषों को नियुक्ति उनके उच्च संस्कारों और परंपरागत शिक्षा दीक्षा के कारण ही करते हैं। वे कभी नीच अथवा ओछे हथकंडे अपनाकर अपने स्वामी के साथ छल या धोखा नहीं करते। सज्जनों का सम्मान करें। यहाँ आचार्य चाणक्य परिस्थितिवश आचरण में रहने वाले परिवर्तन के स्तर और स्थिति को इंगित करते हुए धीर गंभीर व्यक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सागर की तुलना में धीर गंभीर पुरुष को श्रेष्ठतर माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस सागर को लोग इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल पर एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादों का उल्लंघन नहीं करता। अतः साधु पुरुष सागर से भी महान होता है। यूं तो मर्यादा पालन के लिए सागर आदर्श माना जाता है। वर्षा में उफनती नदियों को अपने में समेटता हुआ भी सागर अपनी सीमा नहीं तोड़ता, परंतु प्रलय आने पर उसी सागर का जल किनारों को तोड़ता हुआ सारी धरती को ही जलमय कर देता है। सागर प्रलय काल में अपनी मर्यादा को सुरक्षित नहीं रख पाता, किंतु इसके विपरीत साधु पुरुष प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी अपने चरित्र की उदारता का परित्याग नहीं करते। वे प्रत्येक अवस्था में अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं। इसीलिए संत पुरुष समुद्र से भी अधिक गंभीर माने जाते हैं और उनका सम्मान ही करना चाहिए। मूर्खों का त्याग करें। आचार्य चाणक्य यहाँ नर पशु की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को 2 पैरों वाला पशु समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह अपने शब्दों से सूल के समान उसी तरह भेदता रहता है जैसे अदृश्य कांटा चुभ जाता है। आशय यह है कि मूर्ख व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी पशु ही है। जैसे पांव में चुभा हुआ कांटा दिखाई तो नहीं पड़ता, पर उसका दर्द सहन नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति के शब्द दिखाई नहीं देते, किंतु हृदय में सूल की तरह चुभ जाते हैं। मूर्ख को त्याग देना ही उचित रहता है। विद्या का महत्व पहचाने। आचार्य चाणक्य विद्या का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि रूप और यौवन से संपन्न उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी विद्याहीन मनुष्य सुगंधहीन फूल के समान होते हैं और शोभा नहीं देते। आशय यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर हो, जवान हो और धनी घराने में पैदा हुआ हो, किंतु यदि वह विद्याहीन है, मूर्ख है, तो उसे सम्मान नहीं मिलता। विद्या ही
विद्या मनुष्य की सुगंध के समान है। जैसे सुगंध न होने पर किंकुश पुष्प को कोई पसंद नहीं करता, इसी तरह अशिक्षित व्यक्ति की भी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। अतः विद्या व्यक्ति को वास्तव में गुणी मनुष्य बनाती है। सूरत से सीरत भली। आचार्य चाणक्य रूप पे चर्चा करते हुए सूरत की अपेक्षा सीरत की महत्व देते हुए और कहते हैं कि कोयलों का स्वरूप उनका स्वर है, पतिव्रता होना ही स्त्रियों की सुंदरता है, कुरूप लोगों का ज्ञान ही उनका रूप है तथा तपस्वियों का क्षमा भाव ही उनका रूप है। आशय यह है कि कोयलों की सुरीली आवाज ही उनकी सुंदरता है, इसी में वे अपने प्रति आकर्षण पैदा करती हैं। स्त्रियों की सच्ची सुंदरता उनका पतिव्रत धर्म है, इसी में स्त्री धर्म की सार्थकता निहित है। कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसकी विद्या है, क्योंकि ज्ञान से ही वह स्वयं का आत्म परिष्कार करके जग को प्रकाशित कर सकता है तथा तपस्वियों की सुंदरता सबको क्षमा करना है, क्योंकि तब से क्रोध पर विजय प्राप्त की जाती है। शालीनता आने पर सहज ही क्षमा भाव जागृत होने लगता है। श्रेष्ठता को बचाएं। आचार्य चाणक्य यहाँ क्रम में श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि कुल के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें, ग्राम के लिए कुल को त्याग देना चाहिए, राज्य की रक्षा के लिए ग्राम को तथा आत्मरक्षा के लिए संसार को भी त्याग देना चाहिए। आशय यह है कि यदि किसी एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरे कुल खानदान का भला हो रहा हो तो उस व्यक्ति को त्याग देने में कोई बुराई नहीं है। यदि कुल को त्यागने से गांव भर का भला होता हो तो कुल को भी त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार यदि गांव को त्यागने पर देश का भला हो तो गांव को भी त्याग देना चाहिए, किंतु अपना जीवन सबसे बड़ा है। यदि अपनी रक्षा के लिए सारे संसार का भी त्याग करना पड़े तो संसार का भी त्याग कर देना चाहिए। जान है तो जहान है, यही उत्तम कर्तव्य है। परिश्रम से ही फल मिलता है। यहाँ आचार्य चाणक्य आचरण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उद्यम से दरिद्रता तथा जप से पाप दूर होता है, मौन रहने से कला और जागते रहने से भय नहीं होता। आशय यह है कि परिश्रम उद्यम करने से गरीबी नष्ट होती है, अतः व्यक्ति को श्रम करना चाहिए ताकि जीवन संपन्न हो सके। भगवान का नाम जपने से पाप दूर होते हैं, मन और आत्मा शुद्ध होती है, शुद्ध कर्म की प्रेरणा मिलती है, व्यक्ति दुष्कर्म से दूर होता है, चुप रहने से झगड़ा नहीं बढ़ता और अप्रिय स्थितियां टल जाती हैं तथा जागते रहने से किसी चीज का डर नहीं रहता, क्योंकि सजगता से व्यक्ति चीजों को खतरे से पूर्व ही संभाल सकता है। अति का त्याग करें। यहाँ आचार्य चाणक्य अति सर्वत्र वर्जते के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि अधिक सुंदरता के कारण ही सीता का हरण हुआ था। अति घमंडी हो जाने पर रावण मारा गया था तथा अत्यंत दानी होने पर राजा बलि को छला गया। इसीलिए अति सभी जगह वर्जित है। आशय यह है कि सीता जी अत्यंत सुंदरी थी, इसीलिए रावण उन्हें उठाकर ले गया। रावण को अत्यधिक घमंड हो गया था, अतः उसका नाश हो गया और राजा अति बलि दानी था, इसी कारण भगवान के हाथों ठगे गए। भलाई में भी और बुराई में भी अति दोनों में ही बुरी है। वाणी में मधुरता लाएं। आचार्य चाणक्य यहाँ मधुभाषिता को व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण गुण बताते हुए कहते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई वस्तु भारी नहीं होती, व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती, विद्वान के लिए कहीं विदेश नहीं होता, मनुष्य मधुर बोलने वाले का कोई पराया नहीं होता। अभिप्राय यह है कि समर्थ व्यक्ति के लिए कौन सी वस्तु भी भारी नहीं होती, वह अपनी सामर्थ्य के बल पर कुछ भी कर सकता है। व्यापारियों के लिए दूरी क्या, वह वस्तु व्यापार के लिए कहीं भी जा सकता है। विद्वान के लिए कोई भी सा देश हो विदेश हो, क्योंकि अपने ज्ञान से वह सभी जगह अपने लिए वातावरण बना लेगा। मधुर बोलने वाले
व्यक्ति के लिए कोई पराया नहीं, क्योंकि मधुर भाषिता से वह सबको अपना बना लेता है। गुणवान एक भी पर्याप्त है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुणवान एक भी अपने गुणों का विस्तार करके नाम कमा लेता है। उनका कहना है कि वन में सुंदर खिले हुए फूलों वाला एक ही वृक्ष अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार एक ही सुपुत्र सारे कुल का नाम ऊंचा कर देता है। आशय यह है कि यदि वन में कहीं पर एक ही वृक्ष में भी सुंदर फूल खिले हैं तो उसकी सुगंध से सारा वन महक उठता है। इसी तरह एक ही सपूत सारे वंश का नाम अपने गुणों से उज्जवल कर देता है, क्योंकि कोई भी वंश गुणी पुत्रों से ही ऊंचा उठता है। इसीलिए अनेक गुणहीन पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही पर्याप्त है। इसीलिए आज के परिवार नियोजन के संदर्भ में अनेक बच्चों की जगह एक ही अच्छे बच्चे का होना अधिक सुखकर माना जाता है। आचार्य चाणक्य गुणवत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि एक ही सूखे वृक्ष में आग लगाने पर सारा वन जल जाता है। इसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल को बदनाम कर देता है। आशय यह है कि वन में यदि एक भी वृक्ष सूखा हुआ तो उसमें शीघ्र आग लग जाती है और उस वृक्ष की आग से वह सारा वन जलकर राख हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि कुल में एक भी कुपूत पैदा हो जाता है तो वह सारे कुल को बदनाम कर देता है। अतः सद्गृहस्थ को चाहिए कि संतान को मर्यादा में रखे और उनमें सद्गुण पैदा करने का प्रयास करे। यहाँ भी आचार्य चाणक्य गुणवान के अनेक अकेले होने पर भी बहुसंख्य की अपेक्षा कमतरों की सार्थकता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अकेला चंद्रमा रात की शोभा बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार एक ही विद्वान सज्जन पुत्र कुल को आह्लादित करता है। अभिप्राय यह है कि एक अकेला चंद्रमा रात के सारे अंधेरे को दूर करके सारी दुनिया को अपने प्रकाश से जगमगा देता है। इसी तरह पुत्र एक ही हो किंतु गुणवान हो तो सारे कुल के नाम को रोशन कर देता है। इसीलिए अच्छे स्वभाव का एक पुत्र सारे वंश का नाम रोशन कर देता है और परिवार के सदस्यों को आनंदित कर देता है, क्योंकि उसके कारण वे अपने वंश पर गर्व और गौरव अनुभव करने लगते हैं। अंधियारी रात किसी को नहीं सुहाती, इसी प्रकार कुपुत्र भी कुल को नहीं सुहाता, वह कुल का नाम डुबोने वाला होता है। यहाँ भी आचार्य चाणक्य गुणवान एक ही पुत्र की पर्याप्तता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि शोक और संतान उत्पन्न करने वाले अनेक पुत्रों के पैदा होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके सहारे सारा कुल विश्राम करता है। आशय यह है कि अनेक अवगुणी पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं, उनके पैदा होने से सबको दुख ही होता है, किंतु कुल को सहारा देने वाला, उनका नाम ऊंचा करने वाला एक ही पुत्र अच्छा है। ऐसे पुत्र से कुल अपने को धन्य समझता है। माता पिता की भी दायित्व समझें। यहाँ आचार्य चाणक्य पुत्र पालन में माता पिता के दायित्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि पुत्र का 5 वर्ष तक लालन करे, 10 वर्ष तक ताड़न करे, 16वें वर्ष तक जाने पर उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। आशय यह है कि 5 वर्ष की अवस्था तक ही पुत्र के साथ लाड़ प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्षों तक अर्थात 15 वर्ष की अवस्था तक उसे कठोर अनुशासन में रखना चाहिए, किंतु जब पुत्र 15 वर्ष की अवस्था पूरी करके 16वें में प्रवेश कर जाए तो वह वयस्क हो जाता है। फिर उसके साथ एक मित्र की तरह सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। समय की सूझ। आचार्य चाणक्य यहाँ समय की सूझ की चर्चा करते हुए कहते हैं, उपद्रव या लड़ाई हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्टों का साथ मिलने पर भाग जाने वाला व्यक्ति ही जीता है। आशय यह है
कि कहीं पर भी अन्य लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्ट लोगों के संपर्क में आ जाने पर उस स्थान को छोड़कर भाग खड़े होने वाला व्यक्ति अपने को बचा लेता है। ऐसी जगहों से भाग जाना ही सबसे समझदारी है। जीवन की निष्फलता। यहाँ आचार्य जीवन की निरर्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य को धर्म, धन, काम, भोग, मोक्ष में से एक भी वस्तु नहीं मिल पाती, उसका जन्म केवल मरने के लिए ही होता है। आशय यह है कि धर्म, धन, काम, भोग तथा मोक्ष पाना मनुष्य जीवन के 4 कार्य हैं। जो व्यक्ति ना तो अच्छे काम करके धर्म का संचय करता है, ना धन ही कमाता है, ना ही काम भोग आदि इच्छाओं को पूरा करता है और ना ही मोक्ष को प्राप्त करता है, तो उसका जीना या मरना एक समान है। वह जैसा इस दुनिया में आता है वैसे ही यहाँ से चला जाता है। उसका जीवन निरर्थक है। लक्ष्मी का वास। आचार्य चाणक्य यहाँ विद्वानों एवं स्त्री के सम्मान में खुशहाली एवं शांति की स्थिति का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न का भंडार भरा रहता है और पति पत्नी में कलह नहीं हो, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती है। आशय यह है कि जिन घरों में कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, अनाज, खाद्य पदार्थ आदि के भंडार भरे रहते हैं तथा पति पत्नी में आपस में कभी लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव नहीं रहता, ऐसे घरों में सुख, शांति, धन संपत्ति आदि सदा बनी रहती है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि यदि देश की समृद्धि और देशवासियों की संतुष्टि अभीष्ट है तो मूर्खों के स्थान पर गुणवान व्यक्तियों को आदर देना चाहिए। बुरे दिनों के लिए अन्न का भंडारण करना चाहिए तथा घर गृहस्थ में वाद विवाद का वातावरण नहीं बनने देना चाहिए। जब विद्वानों का आदर और मूर्खों का तिरस्कार होगा, अन्न की प्रचुरता होगी तथा पति पत्नी में सद्भाव होगा, तो गृहस्थ के घरों अथवा देश में संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी, इसमें संदेह नहीं हो सकता। और यही आचरण व्यक्ति और देश को समुन्नत करने में सहायक होगा। तो दोस्तों, यह था तीसरा अध्याय। अब हम बढ़ते हैं चतुर्थ अध्याय की तरफ। कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं। आचार्य चाणक्य यहाँ भाग्य को लक्ष्य करके मानव जीवन के प्रारंभ में उसके लेखन को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निधन, ये 5 चीजें प्राणी के भाग्य में तभी लिख दी जाती हैं जब वह गर्भ में ही होता है। अभिप्राय यह है कि प्राणी जब माँ के गर्भ में ही होता है तभी 5 चीजें उसके भाग्य में लिख दी जाती हैं। आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मृत्यु। इसमें बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। उसकी जितनी उम्र होती है उसमें एक पल भी पहले उसे कोई नहीं मार सकता। वह जो भी कर्म करता है, उसे जो भी धन संपदा और विद्या मिलती है, वह सब पहले से ही तय होता है। जब उसकी मृत्यु का समय आ जाता है तो एक क्षण के लिए भी फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। संतों की सेवा से फल मिलता है। आचार्य चाणक्य यहाँ संतों की सेवा को महत्व देते हुए कहते हैं कि संसार के अधिकतर पुत्र, मित्र और भाई साधु, महात्माओं, विद्वानों आदि की संगति से दूर रहते हैं। जो लोग सत्संगति करते हैं वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। आशय यह है कि लगभग सभी लोग सत्संग से दूर रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति सच्चे ज्ञानी महात्माओं का साथ करते हैं वे अपने कुल को पवित्र करके उनका तारण करते हैं। वे इस सदाचरण से अपने पूरे परिवार को उज्जवल बना देते हैं। उनके इस कार्य पर परिवार को गर्व करना चाहिए, उसे अपना आदर्श मानना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मनुष्य जानता है कि शरीर नश्वर है, परंतु वह यह यथार्थ जानते हुए भी सांसारिक कर्मों में लिप्त रहता है, जबकि उसे निर्लिप्त रहकर कार्य करना चाहिए।
आचार्य चाणक्य यहाँ सत्संगति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जैसे मछली, मादा कछुआ और चिड़िया अपने बच्चों का पालन क्रमशः देखकर, ध्यान देकर तथा स्पर्श से करते हैं, उसी प्रकार सत्संगी भी हर स्थिति में मनुष्यों का पालन करती है। आशय यह है कि मछली अपने बच्चों का पालन उन्हें बार बार देख कर करती है। मादा कछुआ ध्यान लगाकर बच्चों को देखती है और मादा पक्षी बच्चों को पंखों से ढक कर रखता है, उनका पालन करता है। सज्जनों का साथ भी मनुष्य की इसी तरह देख रेख करता है। जहाँ तक हो पुण्य कर्म करें। आचार्य चाणक्य यहाँ इन पंक्तियों में आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए प्रतिबोधित कहते हैं जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक मृत्यु भी दूर रहती है, अतः तभी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। प्राणों का अंत हो जाने पर क्या करेगा, केवल तत्पश्चाताप ही शेष रहेगा। यहाँ आशय यह है कि जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तब तक मृत्यु का भी भय नहीं रहता, अतः इसी समय में आत्मा और परमात्मा को पहचान कर आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। मृत्यु हो जाने पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। आचार्य चाणक्य का कहना है कि समय गुजरता रहता है और न जाने कब व्यक्ति को रोग घेर ले और कब मृत्यु का संदेश यमराज लेके दूत द्वार पर आ खड़े हों। इसीलिए मानव को चाहिए कि वह जीवन में अधिक से अधिक पुण्य कर्म करे, क्योंकि समय का क्या भरोसा, जो कुछ करना है समय पर ही कर लेना चाहिए। विद्या कामधेनु के समान होती है। आचार्य चाणक्य यहाँ विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसके प्रयोजन और उपयोग की चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है, बुरे समय में भी फल देने वाली है, प्रवास काल में माँ के समान है तथा गुप्त धन है। आशय यह है कि विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। बुरे से बुरे समय में भी यह साथ नहीं छोड़ती। घर से कहीं बाहर चले जाने पर यह माँ के समान रक्षा करती है। यह एक गुप्त धन है, इस धन को कोई नहीं देख सकता। आचार्य चाणक्य मानते हैं कि विद्या एक गुप्त धन है, अर्थात एक ऐसा धन है जो दिखाई नहीं देता पर वह है और अनुभव की वस्तु है, जिसका हरण तथा विभाजन नहीं हो सकता, अतः वह सब प्रकार से सुरक्षित और विश्वसनीय भी है। वही समय पड़ने पर आदमी के काम आता है। इस प्रकार विद्या संकट में कामधेनु के समान और परदेश में माँ के समान है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रच्छन्न और सुरक्षित धन है, सोने के आभूषणों के समान। इसे न कोई छीन सकता है न चुरा सकता है। गुणवान पुत्र एक ही पर्याप्त है। आचार्य चाणक्य यहाँ उपदेयता, गुण तथा योग्यता के आधार पर पुत्र के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि केवल एक गुणवान और विद्वान बेटा सैकड़ों गुणहीन निकम्मे बेटों से अच्छा होता है। जिस प्रकार एक चांद ही रात्रि के अंधकार को दूर करता है, असंख्य तारे मिलकर भी रात्रि के गहन अंधकार को दूर नहीं कर सकते, उसी प्रकार एक गुणी पुत्र ही अपने कुल का नाम रोशन करता है, उसे ऊंचा उठाता है, ख्याति दिलाता है। सैकड़ों निकम्मे पुत्र मिलकर भी कुल की प्रतिष्ठा को ऊंचा नहीं बना सकते, ऊंचा नहीं उठा सकते। निकम्मे गुणहीन पुत्र उल्टे अपने बुरे कामों से कुल को कलंकित करते हैं। उनका होना भी किसी काम का नहीं, वे तो अनर्थकारी ही होते हैं। मूर्ख पुत्र किस काम का। आचार्य यहाँ इस श्लोक में मूर्ख पुत्र की निरर्थकता पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मूर्ख पुत्र का चिरायु होने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि ऐसे पुत्र के मरने पर एक ही बार दुख होता है, जिंदा रहने पर वह जीवन भर जलाता रहता है। यहाँ आशय यह है कि मूर्ख पुत्र को लंबी उम्र मिलने से उसका शीघ्र मर जाना अच्छा है, क्योंकि मूर्ख के मर जाने पर एक ही बार कुछ समय के लिए दुख होता है, किंतु जीवित
रहने पर वह जीवन भर माँ बाप को दुखी करता रहता है। और संसार में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि मूर्ख पुत्रों के विरासत में पाए विशाल साम्राज्य को धूल में मिला दिया, पिता की अतुल संपत्ति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मानव तो स्वभावतः अपनी संतान से प्रेम करता है, परंतु उसके साथ ही वह यदि वास्तविकता से भी आंखें मूंद ले तो फिर क्या हो सकता है। आचार्य चाणक्य यहाँ इसी प्रवृत्ति के प्रति सचेत कर रहे हैं, इनसे सदा बचें। आचार्य चाणक्य उन चीजों के बारे में उल्लेख कर रहे हैं जिनसे व्यक्ति को सदैव हानि ही होती है। उनका कहना है कि दुष्टों के गांव में रहना, कुलहीन की सेवा, कुभोजन, कर्कशता पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा पुत्री, ये सब व्यक्ति को बिना आग के जला डालते हैं। आशय यह है कि ये सब बातें व्यक्ति को भारी दुख देती हैं। यदि दुष्टों लंपटों के बीच में रहना पड़े, नीच खानदान वालों की सेवा करनी पड़े, घर में झगड़ालू कर्कशा पत्नी हो, पुत्र मूर्ख हो, पढ़े लिखे नहीं, बेटी विधवा हो जाए, ये सारे दुख बिना आग के ही व्यक्ति को अंदर ही अंदर जला डालते हैं। जितना उपयोग नहीं उसका होना क्या, जिनका उपयोग नहीं उनका होना क्या। यहाँ आचार्य चाणक्य इस श्लोक में वस्तु की उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उस गाय से क्या करना जो ना तो दूध देती है और ना गाभिन होती है। इसी तरह उस पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो ना विद्वान हो और ना ईश्वर का भक्त हो। आशय यह है कि जो गाय ना तो दूध देती है और ना गाभिन होती है, ऐसी गाय का होना ना होना बराबर ही है। ऐसी गाय को पालना बेकार ही होता है। इसी तरह जो पुत्र ना तो विद्वान है ना ही भक्त हो, उस पुत्र का होना ना होना बराबर है। इनसे सुख मिलता है। यहाँ आचार्य चाणक्य व्यक्ति को दुखों में शांतिदायी वस्तुओं की चर्चा करते हुए कहते हैं कि सांसारिक ताप से जलते हुए लोगों को 3 ही चीजें आराम दे सकती हैं: संतान, पत्नी तथा सज्जनों की संगति। आशय यह है कि अपने बच्चे, पत्नी तथा अच्छे लोगों का साथ, ये 3 चीजें बड़े काम की हैं। व्यक्ति जब काम काज से थक कर निढाल हो जाता है तब ये 3 चीजें उसे शांति देती हैं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि आदमी बाहर के संघर्षों से जूझता हुआ, दिन भर के परिश्रम से थका मांदा जब शाम को घर लौटता है तो उसकी संतान को देखते ही सारी थकावट, पीड़ा, मानसिक व्यथा को भूलकर स्वस्थ, शांति और संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार पति के घर आने पर जब मुस्कुराती हुई पत्नी उसका स्वागत करती है, अपनी सुमधुर वाणी से उसका हाल पूछती है, जलपान से उसको तृप्त एवं संतुष्ट करती है, तो आदमी अपनी सारी परेशानी भूल जाता है। और इसी तरह जब कोई महापुरुष किसी असह्य दुख से संतप्त व्यक्ति को ज्ञानोपदेश देता है तो उसके प्रभाव से वह भी शांत और संयत हो जाता है। इस प्रकार आज्ञाकारी संतान, पतिव्रता स्त्री और साधु संग मनुष्य को सुख देने वाले साधन हैं। व्यक्ति के जीवन में इनका बड़ा महत्व है। ये बातें एक बार ही होती हैं। आचार्य चाणक्य यहाँ संयत और एक ही बार कार्य करने के संदर्भ में कहते हैं कि राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, पंडित भी एक ही बार बोलते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार होता है। ये तीनों कार्य एक एक बार ही होते हैं। आशय यह है कि राजा का आदेश एक ही बार होता है। विद्वान लोग भी एक बात को एक ही बार कहते हैं। कन्यादान भी जीवन में एक ही बार किया जाता है। इस प्रकार चाहे राजा हो या विद्वान या फिर कन्याओं के विवाह संबंध आदि के लिए माता पिता का वचन अटल होता है। तीनों राजा, पंडित तथा माता पिता द्वारा बोले वचन लौटाए नहीं जाते, अपितु निभाए जाते हैं। उनके निभाने या पूरा करने में उनकी महानता होती है, अर्थात
जिसे जो अच्छा काम करना होता है वह करता है, उसे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होती। यही बड़े व्यक्तियों का आदर्श रूप है, कब अकेले कब साथ रहें। आचार्य चाणक्य यहाँ एकांत में मन के एकाग्रचित होने के पक्ष को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि तप अकेले में करना उचित होता है। पढ़ने में 2, गाने में 3, जाते समय 4, खेत में 5 व्यक्ति तथा युद्ध में अनेक व्यक्ति होने चाहिए। आशय यह है कि तपस्या करने में व्यक्ति को अकेला रहना चाहिए। पढ़ते समय 2 लोगों का एक साथ पढ़ना उचित है। गाना गाते समय 3 का साथ होना अच्छा रहता है। कहीं जाते समय यदि पैदल जा रहे हो तो 4 लोग अच्छे रहते हैं। खेत में काम करते समय 5 लोग अच्छी तरह करते हैं, किंतु युद्ध में जितने अधिक लोग सेना में हों उतना ही अच्छा है। पतिव्रता ही पत्नी है। यहाँ आचार्य चाणक्य पत्नी के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं, वही पत्नी है जो पवित्र और कुशल हो, वही पत्नी है जो पतिव्रता हो, वही पत्नी है जिसे अपने पति से प्रीति हो, वही पत्नी है जो पति से सत्य बोले। आशय यही है कि जिसका आचरण पवित्र हो, कुशल, ग्रहणी हो, जो पतिव्रता हो, जो अपने पति से सच्चा प्रेम करे और उससे कभी झूठ न बोले, वही स्त्री पत्नी कहलाने योग्य है। जिस स्त्री में ये गुण नहीं होते उसे पत्नी नहीं कहा जा सकता। अर्थात आदर्श पत्नी वही है जो मन, वचन तथा कर्म से पवित्र हो। उसके गुणों का गहन विवेचन करते हुए बताया गया है कि शरीर और अंतःकरण से शुद्ध, आचरण, विचार, स्वच्छ गृह कार्यों तथा भोजन, पीसना, काटना, धोना, सीना, पिरोना और साज सज्जा आदि में निपुण, मन, वचन और शरीर से पति में अनुरक्त और पति को प्रसन्न करना ही अपना कर्तव्य कर्म मानने वाले, निरंतर सत्य बोलने वाले, कभी हंसी मजाक में भी ऐसी कोई बात नहीं करने वाले जिससे थोड़ा भी संदेह पैदा होता हो, वही घर स्वर्ग होगा। वरना समझिए कि वह इन गुणों के अभाव में घर नहीं नरक है। निर्धनता अभिशाप है। निर्धनता को अभिशाप मानते हुए आचार्य चाणक्य यहाँ इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि पुत्रहीन के लिए घर सूना हो जाता है, जिसके भाई ना हो उसके लिए दिशाएं सूनी हो जाती हैं। मूर्ख का हृदय सूना होता है, किंतु निर्धन का सब कुछ सूना हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का एक भी पुत्र ना हो उसे अपना घर एकदम सूना लगता है। जिसका कोई भाई ना हो उसे सारी दिशाएं सूनी लगती हैं। मूर्ख व्यक्ति को भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता, उसके पास हृदय नाम की कोई चीज नहीं होती, किंतु एक गरीब के लिए घर, दिशाएं, हृदय, सारा संसार ही सूना हो जाता है। गरीबी एक अभिशाप है। ज्ञान का अभ्यास भी करें। आचार्य चाणक्य या ज्ञान को चिरस्थायी व उपयोगी बनाए रखने के लिए अभ्यास पर जोर देते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़िया से बढ़िया भोजन बदहजमी में लाभ करने के स्थान पर हानि पहुंचाता है और विष का काम करता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास न रखने से शास्त्र ज्ञान भी मनुष्य के लिए घातक विष के समान हो जाता है। यूँ कहने को तो वह पंडित होता है, परंतु अभ्यास न होने के कारण वह शास्त्र का भली प्रकार विश्लेषण, विवेचन नहीं कर पाता तथा उपहास और अपमान का पात्र बनता है। ऐसी स्थिति में सम्मानित व्यक्ति को अपना अपमान मृत्यु से भी अधिक दुख देता है। जो व्यक्ति निर्धन व दरिद्र है उसके लिए किसी भी प्रकार की सभाएं, उत्सव विष के समान है। इन गोष्ठियों, उल्लास के आयोजनों में तो केवल धनवान व्यक्ति ही जा सकते हैं। यदि कोई दरिद्र भूल के अथवा मूर्खतावश इस प्रकार के आयोजनों में जाने की धृष्टता करता भी है तो उसे वहां से अपमानित होकर निकलना पड़ता है। अतः निर्धन व्यक्ति के लिए सभाओं, गोष्ठियों, खेलों व मेलों, ठेलों में जाना प्रतिष्ठा के भाव से अपमानित करने वाला ही सिद्ध होता है।
उसे वहां नहीं जाना चाहिए। इसका त्याग देना ही अच्छा है। आचार्य चाणक्य यहाँ त्यागने योग्य धर्म का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि धर्म में यदि दया न हो तो उसे त्याग देना चाहिए। विद्याहीन गुरु को, क्रोधी पत्नी को तथा स्नेहहीन बांधवों को भी त्याग देना चाहिए। अर्थात जिस धर्म में दया न हो उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। जो गुरु विद्वान न हो उसे त्याग देना चाहिए। गुस्सैल पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। जो भाई बंधु सगे संबंधी प्रेम न रखते हों उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए। अर्थात दयाहीन धर्म को, विद्याहीन गुरु को, गुस्सैल पत्नी को तथा स्नेहहीन भाई बंधुओं को त्याग देना अच्छा है। बुढ़ापे के लक्षण। यहाँ इन पंक्तियों में आचार्य चाणक्य वृद्धावस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि रास्ता मनुष्य का, बांधा जाना घोड़े का, मैथुन न करना स्त्री का तथा धूप में सूखना वस्त्र का बुढ़ापा है। अर्थात राह में चलते रहने से थक कर मनुष्य अपने को बूढ़ा अनुभव करने लगता है। घोड़ा बंधा रहने पर बूढ़ा हो जाता है। संभोग के अभाव में स्त्री अपने को बुढ़िया अनुभव करने लगती है। धूप में सुखाए जाने पर कपड़े शीघ्र फट जाते हैं तथा उनका रंग फीका पड़ जाता है। काम से पहले विचार कर लें। आचार्य चाणक्य जीवन में व्यवहार वस्तु की पूरी पहचान कर ही उन्हें बरतने की बात प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि कैसा समय है, कौन मित्र है, कैसा स्थान है, आय व्यय क्या है, मैं किसकी और मेरी क्या शक्ति है, इसे बार बार सोचना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को किसी भी कार्य को शुरू करते समय इन बातों पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। क्या यह समय इस काम को करने के लिए उचित रहेगा? मेरे सच्चे साथी कौन कौन हैं जो मेरी मदद करेंगे? क्या इस स्थान पर इस काम को करने से लाभ होगा? इस काम में कितना खर्च होगा और इससे कितनी आय होगी? मैंने किसकी मदद की है तथा मेरे पास कितनी शक्ति है? इन प्रश्नों पर विचार करते हुए मनुष्यों को अपना जीवन बिताना चाहिए तथा आत्म कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार नहीं करता वह पत्थर के समान निर्जीव होता है और सदा लोगों के पांवों में पड़ा ठोकरें खाता रहता है। मनुष्य को समझदारी से काम लेकर जीवन बिताना चाहिए। माता पिता के भिन्न रूप। यहाँ इस श्लोक में आचार्य चाणक्य संस्कार की दृष्टि से 5 प्रकार के पिता को गिनाते हुए कहते हैं। जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता तथा भय से रक्षा करने वाला, ये 5 प्रकार के पिता होते हैं। अर्थात स्वयं अपना पिता जो जन्म देता है, उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला गुरु, अन्य भोजन देने वाला तथा किसी कठिन समय में प्राणों की रक्षा करने वाला, इन 5 व्यक्तियों को पिता माना गया है। किंतु व्यवहार में पिता का अर्थ जन्म देने वाला ही लिया जाता है। माता। यहाँ पर श्लोक में आचार्य चाणक्य माँ के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ तथा अपनी माँ, ये 5 प्रकार की माएँ होती हैं। अर्थात अपने देश के राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, अपनी पत्नी तथा माँ अर्थात पत्नी की माँ अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माँ, इन 5 को माँ माना जाता है। वस्तुतः देखा जाए तो माता ममता और करुणा की प्रतिमूर्ति होती हैं। जहाँ से ममता और करुणा का प्रवाह पुत्र के लिए होता है उसे माता मान लिया जाता है। अतः इन 5 स्थानों से मानवामयी, करुणामयी हृदय से माँ भावमय प्रवाह प्रभावित होती है। इसीलिए इन 5 को माता माना जाता है। इसीलिए इनका व्यक्ति के जीवन में माँ के समान ही महत्व है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस बुक समरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज ये एपिसोड 3 है जिसमें आप सभी
अच्छे से सपोर्ट करो। अगर आपको समझ में ना आया हो तो इसको दोबारा से सुन लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपने जो भी कोई एक भी चीज़ अगर सीखी हो बिना दोबारा इस वीडियो को देखे, आप कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट से और आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों फिर हमें इजाज़त दो, क्योंकि बुक समरी पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं फिर एपिसोड नंबर 4 में। आज का ये एपिसोड 3 है। दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।